जिस समय रिकॉर्डिंग का सेटअप नहीं लगा था उसके पहले जितने सारे टॉपिक्स हो चुके हैं पढ़ाई, वो सब धीरे धीरे करके ऐसे ही हम कवर करते रहेंगे। जिसमें से ये टॉपिक आपके सामने आ चुका है, पूरा कवर किए इसको, फिर आगे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस लेके चलेंगे। देखा जाए हेडिंग, ये जो हेडिंग आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा यूजफुल है 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, नीट जेई के लिए बहुत बहुत यूजफुल है। और बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जो हैं वो इस पे बेस्ड हैं। इजी क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चन सारे जो हैं इस पे डिपेंड करते हैं। और है क्या, तो दो सदिशों के सदिश योगफल के परिणामी सदिश का परिमाण तथा दिशा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, तो क्या इसका मतलब है, आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, हेडिंग आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए अब देखा जाए, पहले तो हम लोग सदिशों के योग का नियम थोड़ा सा समझते हैं। आइए देखिए, यहां पर एक सदिश आपका ये है ए सदिश, और ये है बी सदिश, और ये है परिणामी सदिश आर। ठीक है, ये है परिणामी सदिश आर। चलिए, और बिंदु हम कुछ ले लेते हैं यहां पर। इस बिंदु को हमने मान लिया P, इसको मान लिया Q, इसको मान लिया R। अब देखा जाए, ये है सदिश A, ये है सदिश B, और ये है सदिश R, परिणामी सदिश। ठीक है, कैसे पहचानेंगे सर परिणामी सदिश? एक ट्रिक बता रहे हैं। पहले तो एकदम सिंपल वे में समझिए कि अगर हम यहां से ऐसे जा रहे हो, फिर यहां से ऐसे जा रहे हो, तो अगर हम डायरेक्ट यहां से किसी कोण पे मुड़ करके और यहां चले जाएं तो ठीक वहीं पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना था। पहला तरीका। दूसरा तरीका कि यहां से ऐसे चले तो हेड, यहां टेल, और फिर यहां से ऐसे चले तो फिर टेल यहीं पे रह गया। तो टेल टेल एक जगह, हेड हेड एक जगह रहता है, तो उसके बीच का जो सदिश है वह रिजल्टेंट। देखिए, टेल टेल एक जगह, हेड हेड एक जगह, तो तरीका क्या है शॉर्टकट, कि हेड हेड एक जगह, टेल टेल एक जगह, तो उसके बीच का सदिश जो होगा वो परिणामी सदिश है। अब देखिए, यहां से ये सदिश अगर ए है तो ए सदिश को थोड़ा हम लोग बढ़ा लेते हैं, क्योंकि कोण के बारे में आपको बता दें कि दो सदिशों के बीच का कोण जो होता है या तो टेल टेल, देखिए इसका हेड और इसका टेल, तो ए सदिश और बी सदिश के बीच का जो कोण होगा वो ये वाला कोण नहीं होगा। ध्यान से, ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण, इसका हेड है और इसका टेल है, तो ये जो कोण होगा यह सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण नहीं होगा। तो होगा कौन, तो सदिश ए का टेल और सदिश बी का टेल। देखिए तो यहां पे ये सदिश ए का टेल और यहां सदिश बी का टेल, तो यहां इसके टेल और इसके टेल के बीच का कोण जो है वह थीटा कोण है। यानी सदिश ए तथा सदिश बी के बीच का जो कोण होगा बच्चों वो क्या होगा बताइए, सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण जो होगा वो थीटा है। तो ये पहले हम कोण लिख लेते हैं थोड़ा सा। सदिश ए तथा सदिश बी के बीच का कोण क्या है, थीटा है। सदिश ए तथा सदिश बी के बीच का कोण थीटा है। और अगर हम यहां से चलें, इस दिशा में ए सदिश है और इस दिशा में बी सदिश है, तो यहां से कितने कोण पे जाएंगे कि परिणामी सदिश की दिशा मिल जाएगी। यानी परिणामी सदिश का दिशा हो जाएगा ये जो अल्फा है यहाँ पे, ये परिणामी सदिश की दिशा को बतला रहा है कि नहीं बतला रहा है, बतला रहा है। ओके, चलिए अब देखिए, ये है सदिश ए, ये है सदिश बी और ये है सदिश आर परिणामी। तो परिणामी का परिमाण और दिशा ही तो हमको निकालना है। सोचिए जरा सा, इसका अगर इधर से कोई चले ऐसे और फिर यहां चले और डायरेक्ट यहां चल जाए तो परिणामी, और अगर परिणामी का दिशा का बात करें तो अल्फा बताएगा। देखिए यही तो है हेडिंग, कि दो सदिशों के सदिश योगफल के परिणामी सदिश का परिमाण तथा दिशा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, चलिए तो देखा जाए तो अब देखिए, हेड हेड एक जगह, टेल टेल एक जगह, तो बताइए परिणामी सदिश क्या होगा। त्रिभुज किसमें, त्रिभुज पी क्यू
आर में, त्रिभुज पे क्यू आर में। देखिए तो जरा सा, एक सदिश ये है, एक सदिश बी है, और परिणामी सदिश आर कैसे, हेड हेड एक जगह, टेल टेल एक जगह, ऐसे सोचिए। तो परिणामी सदिश कौन, आर, ठीक है। तो परिणामी सदिश हो गया आर बराबर क्या, बोलिए, सदिश ए प्लस सदिश बी, सदिश ए प्लस सदिश बी। ये तुरंत आगे काम देने वाला है बच्चों। अगर हम मॉड लगा ले दोनों साइड, तो एलएचएस में मॉड लगाएंगे, पहला नंबर तो याद रखिएगा। और अगर हम एलएचएस में मॉड लगा लें, तो क्या आरएचएस में मॉड नहीं लगेगा, आराम से लगेगा। तो एलएचएस में पूरे का मॉड, तो आरएचएस में भी पूरे का मॉड। ये तुरंत अभी काम देने वाला है, बढ़िया बढ़िया फॉर्मूला निकालने के लिए तुरंत काम देगा। ओके, चलिए अब देखा जाए। सबसे पहले अगर हमको परिणामी सदिश का परिमाण निकालना है, तो पाइथागोरस तभी लगा सकते हैं जब त्रिभुज कैसा हो, समकोण हो। तो समकोण त्रिभुज के लिए सबसे पहले हमको यहां लंब डालना होगा, सबसे पहले हमको यहां लंब डालना होगा। तो लंब डालेंगे तो कोण कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। ओके, यानी हमको क्या क्या निकालना होगा वैल्यू, देखिए तो। अब इस त्रिभुज में देखिए जरा सा, यहां से यहां तक हमको चाहिए क्या, सो देखिए इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं रेड कलर से, या इससे, चलो यहां से हमको ये चाहिए वैल्यू। अगर ये पूरा मिल जाए, देखिए तो, अगर ये पूरा मिल जाए और ये पूरा मिल जाए, तो बताइए काम हो जाएगा, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज बन गया। इस पूरे समकोण त्रिभुज इसको बनाने के लिए क्या क्या करना होगा, तो सबसे पहले Q से यहां तक M मान लेते हैं बिंदु। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा QM, और उसके बाद निकालना होगा हमको RM। तो QM निकल जाएगा तो ये पूरा PM निकल जाएगा, क्योंकि PQ का मान आपको पता है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, देखिए तो, सदिश A का मान A होता है, ओके यस सर होता है, सदिश B का मान B होता है, और सदिश R का मान R होता है, एकदम होता है। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब देखा जाए अब क्या होगा, सो देखिए, हो रहा है ना, ठीक है। तो यहां पर है PQ का मान है सदिश A का मान। अब हमको QM निकालना पड़ेगा और RM निकालना पड़ेगा। अब इसके लिए हमको इस त्रिभुज में चलना पड़ेगा। ओके यस सर। तो आइए, यहां तक तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर हम इस वैल्यू को निकालना चाहते हैं, तो ये हमको सबसे पहले QM निकालना पड़ेगा, और अगर इस त्रिभुज में चलना चाहते हैं तो RM भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलते हैं किस त्रिभुज में, QM R में। ओके, तो बोलिए तो, समकोण त्रिभुज किसमें, QM R में, ठीक है। तो बोला जाए क्या हो जाएगा, हमको निकालना है QM और RM। तो QM निकालने के लिए क्या करना होगा, कॉस थीटा लगाना होगा। कॉस थीटा बराबर, आपको पता है 90 के सामने कर्ण होता है, कोण के सामने लंब, और जो बच गया सो आधार होता है। तो कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटा कर्ण। आधार है QM और कर्ण हो गया B सदिश का मान, आधार बटा कर्ण, तो QM बटा B सदिश का मान। अच्छा है, तो क्या आ गया बच्चों, QN बराबर B सदिश का मान इंटू कॉस थीटा, और B सदिश का मान B होता है, और इंटू कॉस थीटा। अब चलिए, अब क्या हम लोगों को निकालना है, तो जब तक PM नहीं निकलेगा तब तक आधार पूरा नहीं होगा। आधार यानी बेस और लंब, अगर आधार और लंब पूरा हो जाए तो कर्ण आसानी से निकल जाएगा। वाह, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं PM को। तो PM का वैल्यू क्या होगा, बोलिए तो PM बराबर होगा, देखिए तो, PM बराबर होगा, सदिश A का मान यहां तक है, यहां से यहां तक सदिश A का मान है, और यहां से यहां तक QM है। तो क्या हो जाएगा PM का मान, तो सदिश A का मान प्लस QM। तो बोलिए तो क्या आ गया PM, सदिश A का मान A होगा, और QM जो है वो B cos थीटा है। वाह, सबसे पहला बात PM साहब आ गए, कितना, A प्लस B cos थीटा। फिर से PM बराबर होगा
पी क्यू का मान यानी सदिश ए का मान प्लस क्यू एम। यस सर। तो बताइए सदिश ए का मान ए प्लस क्यू एम मतलब बी कॉस थीटा। अब क्या करें, अगर हम साइन थीटा लेके चल जाएंगे तो लंब आ जाएगा। अगर इस त्रिभुज में हम साइन थीटा लेके चल देते हैं तो बताइए क्या आ जाएगा, फटाफट बोलिए। साइन थीटा यहीं पे निकाल देते हैं, चलिए देखिए तो नीचे आ जाते हैं। चलिए तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब है आर एम और कर्ण है, इस त्रिभुज में लंब है आर एम और कर्ण है बी सदिश का मान। तो लंब है आर एम, लंब है आर एम और कर्ण है बी सदिश का मान। तो आर एम बराबर बताइए बच्चों बी सदिश का मान इंटू साइन थीटा। तो क्या आ गया आर एम बराबर बी सदिश का मान बी साइन थीटा। वाह, अब देखिए कितना बढ़िया बढ़िया बात हम लोग सीखने जा रहे हैं। देखिए तो ध्यान से, अब क्या आएगा यहां से देखा जाए, पीएम आ गया और आरएम आ गया। जब पीएम और आरएम आ गया तो क्या इस बड़े से त्रिभुज में चल करके हम लोग परिणामी सदिश का परिमाण नहीं निकाल लेंगे, आराम से निकल जाएगा। तो बताइए तो अगर बड़े वाले त्रिभुज में हम लोग चलें तो क्या होगा देखा जाए। बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ चलिए ना, क्या दिक्कत है, पी एम आर में चलते हैं। लीजिए समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज पी एम आर में। क्या होगा देखिए तो, समकोण त्रिभुज पी एम आर में देखा जाए, समकोण त्रिभुज पी एम आर में चलते हैं तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा, मतलब सदिश आर के मान का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखा जाए आधार स्क्वायर यानी पीएम का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी क्या, लंब स्क्वायर आरएम का स्क्वायर, आरएम का स्क्वायर। अब बोलिए सदिश आर का मोड छोड़ दीजिए यहीं पे, और इधर स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा, एकदम होगा। अब चलिए पीएम कितना आया है बोलिए, अब इसको देख लेते हैं हम लोग। पीएम कितना आया है बताइए, पीएम आया है ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। पीएम है ए प्लस बी कॉस थीटा, उसका होल स्क्वायर है, और प्लस आरएम बोलिए तो आरएम कितना है, तो बी साइन थीटा है का होल स्क्वायर। अब बोला जाए आर सदिश का मान आर होगा, तो यस सर एकदम होगा, यहीं पे तो है आर सदिश का मान आर। ओके चलिए, और अब बताइए क्या आ गया, रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर या 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a और b के जगह b कॉस थीटा और प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर, b साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बताइए क्या आ गया आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमन, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वाह, अब देखिए तो जरा सा ध्यान से क्या है, अब यहां के बाद क्या आ गया बोलिए, अब यहां के बाद क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया। अब देखिए तो आर बराबर क्या आ गया, आर बराबर आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आर बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा।
2ab cos थीटा। एक फॉर्मूला ये तैयार हो गया परिणामी सदिश का। अब इसको कितने तरह से हम लोग लिख सकते हैं, अब उस पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। आर को लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, आर मतलब सदिश आर का मोड, ओके यस सर, आराम से। आर मतलब सदिश आर का मोड, यहां से देखिए, आर मतलब सदिश आर का मोड, यस सर। आ गया क्या? अब इसको इसको भी लिख सकते हैं, ए मतलब सदिश ए के मोड, बी सदिश बी मतलब सदिश बी का मोड, ए मतलब सदिश ए का मोड, बी मतलब सदिश बी का मोड कॉस थीटा, या सिंपली ऐसे छोड़ दीजिए। ये क्यों लिख रहे हैं, भी बता रहे हैं कारण। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब बताइए, आर सदिश का मॉड, जरा यहां देखिए तो, आर सदिश का मॉड यही तैयार किए थे, देखिए तो, आर सदिश का मॉड सदिश ए प्लस सदिश बी का मॉड, वाह। यानी आर सदिश का मॉड जो है बच्चों वो क्या है, देखिए तो, आर सदिश का मॉड मतलब सदिश ए प्लस सदिश बी का मॉड, और रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब देखिए, इससे आपको एक फायदेमंद बहुत अच्छा बात बताते हैं। अगर यहां सदिश है, यहां सदिश है, तो यहां सदिश के मान का स्क्वायर है, मतलब इसको एक लाइन और बढ़ा के दिखाते हैं, या सदिश ए प्लस सदिश बी का मॉड बराबर रूट अंडर, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, सदिश ए के मान का स्क्वायर प्लस सदिश बी के मान मतलब मॉड स्क्वायर प्लस 2 सदिश ए का मान सदिश बी का मान इंटू कॉस थीटा। तो सर आपने ये क्यों लिख दिया, ये तो दोनों सेम है, कुछ तो बात जरूर रहा होगा। ये जो है वो इसके बराबर है, क्यों? क्योंकि देखिए, सदिश ए का मॉड ए होता है, सदिश बी का मॉड बी होता है, सदिश आर का मॉड आर होता है, लेकिन लिखने के पीछे कुछ जरूर कारण है। आइए दिखाते हैं अगले लाइन में। सदिश ए प्लस सदिश बी का मॉड बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, या सदिश ए प्लस सदिश बी का मॉड बराबर रूट अंडर सदिश ए के मॉड का स्क्वायर सदिश बी के मॉड का स्क्वायर 2ab cos 2 सदिश ए का मॉड सदिश बी का मॉड इनटू cos थीटा। पहले यहां तक क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। अब अगर हम इसको लिखें इसी प्रकार, अगर एकांक सदिश के लिए बात होगा, एकांक सदिश का क्वेश्चन भी बड़ा फेमस पूछता है इस पर, इसलिए अगर हम एकांक सदिश के लिए लिखें तो क्या होगा, इसी प्रकार देखा जाए, सब लोग ध्यान दीजिएगा। सदिश ए प्लस सदिश बी है, अगर एकांक सदिश रहे तो एकांक सदिश ए प्लस एकांक सदिश बी का मॉड बराबर रूट अंडर एकांक सदिश का मॉड का स्क्वायर प्लस एकांक सदिश बी के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 एकांक सदिश का मॉड एकांक सदिश बी का मॉड इंटू कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, अगर एकांक सदिश के रूप में रहेगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, और इससे कॉन्सेप्ट बहुत आसान हो जाएगा एकांक सदिश वाला। अब सिंपल सा बात है, एकांक सदिश ए प्लस एकांक सदिश बी, एकांक सदिश का मान एक होता है, यहां एक मत पुट करना, यहां मॉड नहीं है, मॉड यहां है, तो सदिश एकांक सदिश ए प्लस एकांक सदिश बी का मॉड, तो यहां एकांक सदिश का मान है, मॉड है, तो 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। अब आगे क्वेश्चन लोग इसे सोल्व करते रहेंगे, जब क्वेश्चन लेके आएंगे तो दिखाते हैं इस कॉन्सेप्ट का यूज। अब देखिए, अब हम दिशा का बात करते हैं। पहले तो आप इतना लिख लीजिएगा, पहले तो इतना लिख लेना है, कैसे लिखना है बता रहे हैं, देखा जाए। पहले आपको इतना लिखना है, देखिए ये नहीं, ये बाद में, ये नीचे यहां तक। पहले आपको लिखना है ये और ये एक साथ, देखिए पहले ये और ये एक साथ, अब बढ़ते जा रहे हैं, देखिएगा। अब फिर हम लोग इतना लिख लेंगे, पहले इतना लिख लेंगे यहां तक, पहले यहां तक, फिर उसके बाद ये चलेगा, देखिए ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ओके चलिए यहां तक आ गए। अब हम आते हैं परिणामी सदिश की दिशा पर, ठीक है। परिणामी सदिश की दिशा का कहानी बताते हैं, देखा जाए, यहीं पे बता देते हैं, देखा जाए।
तो परिणामी सदिश की दिशा मतलब क्या, क्या समझ में आ रहा है यहां से देखिए। तो अगर यहां से हम चले ऐसे और फिर चले ऐसे, ये सदिश ए है, ये सदिश बी है, परिणामी सदिश ये हो गया, मतलब इसकी दिशा यहां से अल्फा कोण पर, तो दिशा के लिए अल्फा, और अगर लंब और आधार पता है बड़े से त्रिभुज में, इस बड़े से त्रिभुज में यानी कौन सा पी एम आर में लंब पता है आधार पता है, तो क्या यहां से tan अल्फा लगा देंगे तो लंब बटा आधार नहीं होगा, होगा। तो देखा जाए क्या होगा। समकोण त्रिभुज किस में, समकोण त्रिभुज किस में, पी एम आर में, tan अल्फा, तो tan अल्फा बराबर आ गया लंब आर एम और बटा आधार पी एम, तो tan अल्फा बराबर आ गया लंब आर एम कितना था बाबू, लंब आर एम कितना था, आर एम था बी साइन थीटा और पीएम था ए प्लस बी कॉस थीटा, तो आर एम था बी साइन थीटा, आर एम था बी साइन थीटा और पीएम है ए प्लस बी कॉस थीटा। ये भी क्वेश्चन एक से एक बनाने में काम देगा आपको, सब आगे दिखलाएंगे। लेकिन इसको और भी हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर tan इधर है तो इधर इनवर्स हो जाएगा, तो tan इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। वाह, तो अल्फा दिशा बता दिया, परिणामी सदिश का मान भी आ गया और अल्फा क्या बता दिया, दिशा, तो दिशा भी आ गया आपके सामने। यहां से tan अल्फा लंब बटा आधार, लंब है आपका आर एम, आधार है पीएम, आधार है पीएम, लंब है बी साइन थीटा, आधार है प्लस बी कॉस थीटा, और इधर से tan गया उधर तो इनवर्स हो गया। अब एक बात दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को, पहले इतना लिखा जाए, इतना हो गया। अब देखिए एक बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं कि जब दो सदिशों का मान आपस में बराबर हो जाए तब क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिस क्वेश्चन को बनाते हैं एक एक पेज में, वही क्वेश्चन आपको 2 से 3 लाइन में सोल्व हो जाएगा इसके हेल्प से। तो जब दो सदिशों का मान, जब दो सदिशों का मान आपस में क्या हो, आपस में बराबर हो तो, बराबर हो तो यानी क्या, तो सदिश ए का मान और सदिश बी का मान अगर बराबर हो जाए, इसको कुछ मान लेते हैं, सदिश ए का मान ए, सदिश बी का मान बी, और इसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ओके, क्या है कॉन्सेप्ट, जब दो सदिशों का मान आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, समान हो जाए, तो बराबर होगा अगर, तो सदिश ए का मान सदिश बी का मान बराबर, यानी ए बराबर बी बराबर एक्स। ओके, तो बताइए हम क्या जानते हैं, वी नो दैट फॉर्मूला, अभी तुरंत प्रूफ किए हैं, क्या क्या बोलिए, आर बराबर होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब बोलिए आर बराबर होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो आर बराबर क्या आ गया, रूट ओवर ए स्क्वायर, ए का मतलब एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए का मान भी एक्स और बी का मान भी एक्स, यानी दोनों सदिशों का मान आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जब दो सदिशों का मान आपस में बराबर होगा तो बताइए क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा। अब बोलिए आर बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर कितना, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा, तो आर बराबर आ गया रूट अंडर 2x स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए पहले इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स सिखलाते हैं। अब लिखिएगा एक साथ आराम से, पहले मैथमेटिक्स सीखिए थोड़ा सा। देखिए तो cos 2 थीटा का 5 फॉर्मूला होता है,
cos 2 थीटा का 5 फार्मूला होता है, सुनिएगा ध्यान से, जो अभी यूज है उसको बस लिखेंगे, बाकी पांचों हम आपको बोलते हैं आपके सामने क्या है। cos 2 थीटा का 5 फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। सर यहाँ यूज कौन करेंगे, तो यहाँ 1 प्लस cos थीटा आ रहा है, अब कैसे सोचेंगे इसको देखिएगा, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सोचिए cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इस 1 को आप इधर ला लीजिए LHS में, माइनस इधर तो प्लस 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। अब सोचिए इसको अगर देखा जाए शॉर्ट में से प्रूफ किए हैं सब कुछ, पीछे सब कुछ देखिएगा, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में देखिएगा, सब ये सब प्रूफ किया हुआ है, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक आपको बताते हैं लाने का कि ये कैसे आएगा। तो देखा जाए, अगर यहां पे 2 थीटा है तो यहां थीटा है, अगर यहां 2 थीटा है तो यहां थीटा है, तो अगर यहां पे थीटा हो जाए, अगर यहां पे थीटा हो जाए तो यहां पे थीटा बाई 2 हो जाएगा, एकदम होगा सर, मस्ती से होगा। यहां पे 2 थीटा है तो यहां थीटा है, तो यहां थीटा होगा, तो यहां थीटा बाई 2 होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। तो चलिए इसका यूज करते हैं हम लोग तुरंत। चलिए देखिए, तो अब उसका यूज करते हैं फॉर्मूला का, तो रूट ओवर 2x स्क्वायर और 1 प्लस कॉस थीटा मतलब 2 cos स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा मतलब 2, 1 प्लस कॉस थीटा मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बताइए तो आर बराबर क्या आ गया, 2 दूना 4, 4 का रूट 2, एक्स स्क्वायर का रूट x और cos स्क्वायर का रूट, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का रूट, तो cos थीटा बाई 2। और ये 2 से 2 मत काट दीजिएगा क्योंकि ये एंगल है, कौन है, स्क्वायर से रूट खत्म, तो देखिए 4 का रूट 2, एक्स स्क्वायर का रूट x और cos स्क्वायर का cos थीटा बाई 2। ओके, तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि परिणामी सदिश का परिमाण जो आया सदिश योगफल के लिए कितना आया, तो 2x cos थीटा बाई 2 आ गया। कब, जब दो सदिशों का मान आपस में बराबर हो तब। बहुत इंपॉर्टेंट बाबू, बहुत काम देगा। अब इसी को यहां भी हम लिख सकते हैं, वैसे देखिए r को लिख सकते हैं r सदिश का मान, तो 2x cos थीटा बाई 2, और क्या, तो r सदिश के मान को लिख सकते हैं सदिश a प्लस सदिश b का मॉड बराबर 2x cos थीटा बाई 2 आया। यानी हम डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं सदिश a प्लस सदिश b का मॉड, यानी r बराबर 2x cos थीटा बाई 2, या r सदिश का मॉड बराबर 2x cos थीटा बाई 2, या सदिश a प्लस सदिश b का मॉड बराबर 2x cos थीटा बाई 2। होगा कि नहीं होगा, तो आप इसके जगह इतना भी रख सकते हैं, जस्ट अभी पीछे समझाए हैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सदिश r का मॉड बराबर सदिश a प्लस सदिश b का मॉड, तो पहले इसको लिख लेना है आप लोगों को, कितना, तो इतना, देखिए हो जाएगा, देखते हैं करके, हो जाएगा, एक ही बार में हो जाएगा। छोटा पड़ेगा तो जूम कर देते हैं, जिनको छोटा लगेगा जूम कर देते हैं, इतना पहले लिख लीजिए और फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर ये वाला बगल में, फिर ये। अगर दो सदिशों का मान समान हो, तो अगर समान मान हो तो दिशा के लिए क्या कहानी चलेगा, दिशा के लिए, देखिए फिर फिल करवा रहे हैं बनाने के बाद, देखिए जब डिराइव कर देंगे अभी तो फिल कराएंगे कि जब दो सदिशों का मान आपस में बराबर रहता है, तो दो सदिशों का मान बराबर होने पर अगर उनका परिणामी का परिमाण तथा दिशा का बात किया जाए तो बीचों बीच जाता है। यानी कैसे बीचों बीच पता चलेगा, तो आइए पहले दिखाते हैं यहां से। तो ये क्या होगा, तो आपको पता है कि सदिशों का मान बराबर है, तो tan अल्फा बराबर बोलिए तो क्या फॉर्मूला होता है, b साइन थीटा, पीछे बताए हुए a प्लस बी कॉस थीटा।
चलिए, तो tan अल्फा बराबर b का मान x माने है साइन थीटा, a का मान भी x माने है, b का मान भी x कॉस थीटा। सही है। अब x कॉमन होगा तो tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा x साइन थीटा बाई x 1 प्लस कॉस थीटा। क्या हो गया? कैंसिल। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है देखा जाए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसी तरह से अगर हम लोग लिखना चाहें, अगर यहां 2 थीटा है तो यहां थीटा है, तो यहां अगर थीटा हो जाए तो यहां थीटा बाई 2 हो जाएगा, एकदम हो जाएगा सर। सारा फॉर्मूला प्रूफ किए हैं, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में जाकर देखिएगा, सारे फॉर्मूला को हमने डिटेल में प्रूफ किया है। तो साइन अगर और शॉर्ट में कैसे, तो 2 थीटा तो थीटा, तो थीटा तो थीटा बाई 2, यहां भी हाफ तो यहां भी हाफ। अच्छा, 2 का हाफ 1 तो 1 का हाफ हाफ। अच्छा है, तो बोलिए क्या लिख दें, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और बटा 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला हम 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बोलिए तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, तो बोलिए ये से ये कैंसिल, एक ठो कैंसिल हो जाएगा और 2 कैंसिल। अच्छा है, तो क्या आ जाएगा बच्चों बोलिए, tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2, तो tan थीटा बाई 2, यानी कि अल्फा जो आया वो बोलिए क्या आया, थीटा बाई 2। यानी दिशा जो होगा वो बीचों बीच होगा, थीटा बाई 2। मतलब सोचिए, यहां पे जो आपने देखा है ये चित्र, इसमें देखिए तो ये फिगर है यहां पर क्या हो जाएगा देखिए, तो यहां से अगर दो सदिशों के बीच का कोण का बात किया जाए, परिणामी की जो दिशा होगी वह क्या होगी, अल्फा बराबर थीटा बाई 2। मतलब क्या, जब दो सदिशों का मान आपस में बराबर हो तो क्या हो जाएगा परिणामी का दिशा, देखिए जरा सा, यहां से आ गया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। और यहां पे थोड़ा सा हम लोग ग्राफिकली देख ले रहे हैं, ए सदिश ए है और ये सदिश बी है, दोनों का मान समान होगा, दोनों का लंबाई समान लेके बनाएंगे तो मान बराबर होगा, है ना, दोनों का मान समान होगा। ठीक है, और ये है बी सदिश, और सदिश ए का टेल, दो सदिशों के बीच का कोण कौन होता है, या तो टेल टेल के बीच या तो हेड हेड के बीच, तो इसका टेल और इसका टेल, तो बीच का कोण थीटा। अब बताइए, मुक्त सदिश याद होगा, बी सदिश, तो यहां इसके समांतर बी सदिश, ये है बी सदिश, तो इसके समांतर बी सदिश, और ये है ए सदिश, तो इसके समांतर ए सदिश। तो बताइए, ए सदिश तो ये भी ए सदिश, और ये बी सदिश तो ये भी बी सदिश। तो बताइए जल्दी से कि दोनों सदिशों का मान समान है, तो देखिए तो सदिश ए और सदिश बी का परिणामी ये आया, सदिश ए और सदिश बी का परिणामी, देखिए तो परिणामी आ रहा है, ये बीचों बीच है। देखिए तो जब दो सदिशों का मान बराबर है तो परिणामी बीचों बीच जाएगा। अरे वाह, और यहां से भी ये बता रहा है कि अल्फा बराबर थीटा बाई 2, क्योंकि आपको पता है कि सदिश ए और सदिश आर के बीच का कोण ही तो अल्फा होता था। यहां से सदिश ए का टेल और सदिश बी का टेल के बीच का कोण थीटा, सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण थीटा, लेकिन सदिश ए और सदिश आर के बीच का कोण अल्फा। देखिए, सदिश ए और सदिश आर के बीच का कोण अल्फा, और सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण थीटा। तो जो अल्फा होगा वो किसके बराबर होगा बाबू, अल्फा जो आया है हम लोग का वो थीटा बाई 2 के बराबर। यानी कि जब दो सदिशों का मान आपस में बराबर होगा तो परिणामी सदिश की जो दिशा होगी वह दोनों के बीचों बीच होगी। कैसे, तो अल्फा बराबर थीटा बाई 2। अरे वाह, तो यहां से ये भी प्रूफ हो गया आपके सामने। तो पहले इसको लिख लीजिए, तब केस पे आते हैं। इतना ग्राफिकली वहां से समझा दिए, ग्राफीय मेथड, ग्राफीय विधि। चलिए
बना लीजिए इसको। अब आते हैं केस पर केस 1 2 3, 3 केस जो महत्तम न्यूनतम और पाइथागोरस को बतलाएगा। केस 1, यदि सदिश ए तथा सदिश बी के बीच का कोण कितना हो, थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो, पहले लिखते हैं तब समझाते हैं एक साथ। यदि सदिश ए तथा सदिश बी के बीच का कोण कितना हो, 0 डिग्री हो, थीटा बराबर, तो आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री। और आपको पता है कि कॉस 0 का मान महत्तम होता है कि न्यूनतम, महत्तम, तो महत्तम होगा तो आर का मान मैक्सिमम। तो बताइए आर का मान मैक्सिमम, तो आर बराबर, अभी क्वेश्चन से एक से कॉन्सेप्ट चलेगा, अभी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट चल रहा है और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट चल रहा है, फिर न्यूमेरिकल्स चलेंगे तो इस पर एक से एक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तैयार होगा, देखिएगा। तो पहले क्या, आर बराबर क्या है, रूट अंडर, बोलिए तो, आर बराबर क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस 0 का मान 1 प्लस 1, तो प्लस छुपा रहता है, तो आर का मान मैक्सिमम की मिनिमम, महत्तम मैक्सिमम, तो आर महत्तम जो हो गया बाबू, वो क्या आ गया, रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, देखिए तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो यहां से क्या आ गया, देखिए तो एक नजर ध्यान से, क्या आ गया देखिए तो आर मैक्सिमम जो आ गया वो आ गया कितना, तो स्क्वायर रूट खत्म, रूट से स्क्वायर खत्म, तो ए प्लस बी, यानी परिणामी सदिश का महत्तम मान जो आया, वो सदिश ए प्लस सदिश बी का जो महत्तम मान आया वो आया ए प्लस बी। अरे वाह। और जब केस 2 का अगर हम बात करेंगे बच्चों, केस नंबर 2 याद रखिएगा, दो सदिशों के सदिश योगफल के परिणामी सदिश का परिमाण जो होगा महत्तम, वह महत्तम मान होगा ए प्लस बी। अरे वाह, क्योंकि cos 0 का मान होता है महत्तम, तो ये महत्तम तो ये भी महत्तम, अच्छा है। और अब देखिए जब 90 डिग्री हो तब क्या होगा, यदि सदिश ए तथा सदिश बी के बीच का कोण थीटा बराबर कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो क्या हो जाएगा आर बराबर, बोलिए तो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस थीटा, तो आर का मान जो हो गया क्या, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री, ठीक है। तो आर बराबर आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 का मान 0, तो आर बराबर क्या हो गया, ये 0 यानी खत्म, 0 से गुणा होगा तो 0 आएगा, खत्म, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 90 डिग्री पर पाइथागोरस, आपको पहले से पता है कि पाइथागोरस, इसको रूट को इधर लाएंगे तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये भी होता है, हम जानते हैं। अब केस नंबर 3 का बात किया जाए बच्चों, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, लास्ट केस नंबर 3, यदि सदिश ए तथा सदिश बी के बीच का कोण थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो बोलिए क्या हो जाएगा, आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब बोलिए आर का मान न्यूनतम आएगा कैसे, सो देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस 180 डिग्री का मान होता है न्यूनतम, तो यह आ जाएगा न्यूनतम मतलब मिनिमम, यानी आर जो आने वाला है हम लोग का, वो मिनिमम आने वाला है कि मैक्सिमम, तो मिनिमम, क्योंकि कॉस 180 का मान होता है न्यूनतम, तो आर क्या आएगा, मिनिमम आएगा।
तो बताइए तो रूट ओवर क्यों? क्योंकि cos 180 का मान न्यूनतम होता है तो न्यूनतम मान आएगा। तो बोलिए क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 का मान -1, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। देखिए ये मान है इसलिए हम लोग मॉड में रखेंगे तो बेहतर होगा। तो कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन मॉड में क्यों रख रहे हैं अभी बता रहे हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, यानी मॉड में माइनस बी। क्यों? अगर a बड़ा है b छोटा है तब तो प्लस में आ जाएगा, रूट से बाहर निकलता है तो प्लस में आ जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन अगर a छोटा और b बड़ा रहे, फिर से a अगर बड़ा रहे b छोटा रहे तब तो प्लस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मान प्लस में। लेकिन अगर a छोटा b बड़ा रहे तो माइनस में आ जाएगा, जबकि रूट से बाहर माइनस में निकलता नहीं है, इसलिए मोड लगाएंगे तो सबसे बेहतर तरीका है लिखने का। अब देखिए बस 1 मिनट में कहानी खत्म होने जा रहा है। देखा जाए कि दो सदिशों के सदिश योगफल के परिणामी सदिश का परिमाण जो होता है वह न्यूनतम और महत्तम के बीच में होता है। नोट करके इस पॉइंट को लिख देते हैं कि न्यूनतम और महत्तम के बीच में होता है परिणामी सदिश का परिमाण। तो न्यूनतम है a माइनस बी और महत्तम है a प्लस बी। अब देखिए न्यूनतम के बराबर, या ध्यान से, दो सदिशों के सदिश योगफल के परिणामी सदिश का परिमाण जो होगा वह न्यूनतम और महत्तम के बीच में होगा, और न्यूनतम के बराबर भी हो सकता है और महत्तम के बराबर भी हो सकता है। इसको ऐसे समझिए, गांव में, किसी गांव में बहुत सारे लोग हैं, उसमें सबसे गरीब आदमी और सबसे धनी आदमी। इसको न्यूमेरिकल से समझाएंगे, अभी मैथमेटिकल समझा रहे हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आप लोगों को, फिर न्यूमेरिकल के हेल्प से इस पर न्यूमेरिकल लेंगे, क्वेश्चन लेंगे और क्लियर होगा। लेकिन एक एग्जांपल से समझिए, गांव में बहुत सारे लोग हैं जिसमें कुछ गरीब कुछ धनी और बाकी मीडियम लेवल के। तो सबसे गरीब आदमी जो है उसके पास 1 लाख रुपया, सबसे धनी आदमी जो है उसके पास 10 करोड़ रुपया है। तो 10 करोड़ जिसके जिसके पास है वो सबसे धनी में आया, 1 लाख जिसके जिसके पास वो सबसे गरीब में आया, बाकी उसके बीच में। तो सबसे गरीब के बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है, और सबसे धनी के बराबर भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है। तो गरीब और धनी के बीच में, उसके बराबर भी, इसके बराबर भी। ओके, तो चलिए देखिए, तो बस इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे न्यूमेरिकल्स जब कराएंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए, हो गया, ठीक है, ओके।